पूरे सनहौला प्रखंड में 28 जून को मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए चुनाव होनी है, जिसके लिए मछुआ सदस्य वोटिंग करेंगे मंत्री पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए और कार्यकारिणी सदस्य के लिए। इसी क्रम में पूरे सनहौला प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं इस प्रखंड के, सनहौला प्रखंड के शमशेर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार पुनः मंत्री पद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनके हम राजनीतिक कैरियर की बात करें तो मत्स्यजीवी सहयोग समिति में फर्स्ट बार 2012 में सनहौला प्रखंड से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीते थे। इस समय अपने मछुआ सदस्यों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सका था उन्होंने दिलवाने का प्रयास किया था। उसके बाद फिर दूसरी बार 2017 में मंत्री पद से चुनाव जीता था इस सनहौला प्रखंड से। इस बार पुनः 2022 में मंत्री पद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसा उनका मछुआ सदस्यों के लिए कार्यकाल बीता, क्या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवा पाए हैं अपने मछुआ सदस्यों को, चाहे वो अध्यक्ष पद पर रह करके हो, चाहे वो मंत्री पद पर रह करके हो, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं आज हम शमशेर जी से। दर्शकों को आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम शमशेर कुमार सिंह, वर्तमान में मंत्री हूँ। वर्तमान में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री हैं। अभी वर्तमान में चुनाव होनी है सनहौला प्रखंड में मत्स्यजीवी का, जिसमें से मंत्री पद से आपने फिर से दोबारा से नॉमिनेशन दिया है। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? पतंग साहब, क्रमांक संख्या 1 पर है। अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में जैसा कि हमने पहले से अपने दर्शकों को बताया है कि 2012 में आप सबसे पहले अध्यक्ष के लिए चुनाव जीते थे जी। तो उस समय अपने मछुआ सदस्यों के लिए आपने क्या लाभ दिलाने का प्रयास किया था और क्या मिल पाया था उन लोगों को? देखिए, मैंने पहली बार जो चुनाव लड़े अध्यक्ष पद में, लोग हमको नहीं जानते थे। मैं भी समिति के बारे में बहुत कम जानता था जी। तो उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और हम सबसे पहला मेरा काम रहा कि गैर मछुआ सदस्य जो इसमें समिति में घुस आए थे उसको हमने निकालने का प्रयास किया। इसमें मेरा सहयोग भी आम जनता से मिला और उसको हम समिति से बाहर निकालने का काम किया। इसका फायदा मछुआ सदस्यों को डायरेक्ट मिल सका? हाँ, अगर गैर मछुआ सदस्य पैसे वाले लोग थे वो हम लोग को सकने नहीं देता और समिति पर भी काबिज हो जाता अगर आज वो स्थिति में यहाँ रहते तो। उसके बाद 2017 में आप मंत्री पद से चुनाव जीते, उस समय क्या कुछ लाभ अपने मछुआ सदस्यों के लिए दिलाया? अध्यक्ष पद में रहने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ के मछुआ समुदाय को मछली पालन हेतु ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया और प्रखंड में जिलावार में आके घूम घूम के अफसर को लाके ट्रेनिंग को दिलवाने का काम किया कि कैसे मछली पालन किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किया जाए। तालाब वही है लेकिन मुनाफा कैसे उसको 2 गुना 4 गुना किया जाए, इसके लिए हम काम किए। और हमको लगता है कि आज तक में हम लोग राज्य के बाहर भी भेजे, कलकत्ता भेजे, नैनीताल भी भेजे, जहाँ जहाँ बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट लोग हैं वहाँ पर हम लोग भेज के वहाँ पर ट्रेनिंग कराए। 700 से लगभग पार करके हम ट्रेनिंग दिलाने का काम किए। 700 मछुआ सदस्यों को हाँ ट्रेनिंग दिला चुके हैं यहाँ से। और क्या लाभ दिलाया आप मंत्री पद पर रहते हुए? और सरकार का योजना जो चला तो इस योजना में हम कोशिश यही किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मछुआ को सीधे मिले। तो इसके लिए हम प्रयास किए आवास लाने का, जो कि हमको अभी तक हमको नहीं लगता है कि नहीं मिला था, लेकिन 20 ही आवास मिला हम लोग को भागलपुर जिला में टारगेट। तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 13 मछुआ आवास को अपने ही प्रखंड में अपने कोशिश पर, हाँ अपने दम पर कोशिश पर 13 को घर बनवाए, यहाँ लाके उसको 13 मछुआ को बनवाए। और 300 का हमने मांग किया कि हमको कम से कम सनहौला में 300 घर दिया जाए जो कि हम गरीब को घर दिला सकें। लेकिन अभी प्रयास में है, आगे हमारा उद्देश्य है कि वो आ जाएगा और उसको हम देंगे। मतलब इस बार पुनः जब आप मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार भी आपका उद्देश्य है कि गरीब मछुआ सदस्यों को आवास का लाभ? हाँ, आवास का सीधा उसको लाभ मिल जाता है। इसके अलावा मछुआ सदस्यों के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, जैसे कि 2 व्हीलर हो गया, साइकिल की व्यवस्था हो गया, मछली पालन का कैसे मतलब कि वहाँ पर पंप सेट का व्यवस्था हो ताकि मछली पालन ठीक ठाक से हो सके। तो इस सब चीज़ों पर कैसा ध्यान रहा आपका? जी, बोरिंग पंप सेट सरकारी तालाब पर एक बार आया, जिसको हमने लगभग 90% जो भी योजना विभाग में आई, तालाब पर बोरिंग करना है, पंप सेट लगाना है, तो इसके लिए हमने 90% मतलब अगर 10 आया तो 9 हम अपने ब्लॉक में लाके और बोरिंग कराए और आज वो चल रहा है। जो कि आज ऐसा स्थिति कि कोई ऐसा तालाब नहीं जो सूखा हुआ है। अब अगर हमारे सनहौला प्रखंड में देखा जाए तो कोई ऐसा तालाब नहीं है कि उसमें मछली नहीं है और सूखा हुआ है, ऐसा नहीं, सब में पानी है। आज का स्थिति ऐसा है कि सब में मछली पालन हो रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मछुआ सदस्य हैं लेकिन उसको वो मछुआ सदस्य में अभी नहीं जोड़े गए हैं, वो नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश।
तो ऐसे मछुआ सदस्यों के लिए क्या कैसे काम करेंगे इस बार आप जीतने के बाद? सबसे पहला तो जब अध्यक्ष पद में लड़े थे तो 900 के लगभग वोटर था, मछुआ सदस्य थे पूरे प्रखंड हाँ में। प्रखंड में। हमने अध्यक्ष पद पर रहते हुए मंत्री से लड़ाई करके हमने उसको 1400 पर लाया, और उसके बाद फिर आज हम 2080 पर उसको हम चुनाव करा रहे हैं। और अगले अगर हम मंत्री बनते हैं, हम कोशिश रहेगा कि हर एक मछुआ परिवार में सदस्य हो पूरा प्रखंड में, चाहे इसके लिए हमको 5000 से पार काहे नहीं करना पड़े। मतलब ये लगातार आप मेहनत हाँ। कर रहे हैं कि जो भी मछुआ सदस्य हैं उसे सदस्य की गिनती में कम से कम लाया जाए, हाँ। ताकि लाभ उसे मिल सके। अच्छा, साइकिल का लाभ और टेम्पू हो गया, पिकअप हो गया, इसका लाभ साइकिल एक कैसे संपदा योजना से साइकिल था, हमने उसको घूम घूम के काफ़ी प्रचार किया अपने प्रखंड में। करीबन हमको 200 से ज़्यादा के साइकिल का योजना का मतलब आवेदन दिलवाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक वहाँ से जो टारगेट छोड़ा गया 40 में से हम जो है 19 साइकिल हम अपने प्रखंड में लाए, अपने प्रखंड के सदस्यों को दिलाने का काम किया है। बहुत आदमी को अभी आवेदन नहीं मतलब पड़ा हुआ है, पास भी है, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं छोड़ा गया, जिसके कारण की साइकिल हम अभी उसको नहीं दे पाए। मतलब कि इस बार के कार्यकाल में ये आपकी हाँ। कोशिश रहेगी कि और लाभ मिले। हाँ, 100 से ज़्यादा साइकिल इस बार पंचवर्षीय में हम उसको दिलाएंगे, जो कि पहले से आवेदन किया हुआ है। मछुआ सदस्यों के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है, आए दिन देखने को मिलती है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? बस यहाँ पर हम लोग बीमा, उसका एक बीमा होता है जो कि मुफ्त में होता है, तो हम करीब हमको लगता है कि अगर 2080 है तो 1500 से ज़्यादा का बीमा हम बना के भेज चुके हैं। अच्छा, मतलब कि उसका जो बीमा, उसके साथ अगर कोई भी घटना हाँ, हो जाती है, उसको तो उसके लिए मुआवजा हाँ 4 लाख रुपया मुआवजा सरकार देगी। तो अगर वो प्रिय घटना उसके साथ होती है, एक्सीडेंटल बीमा है। और बहुत जो अभी तक हम दिलाए हैं, भागलपुर जिला सबसे अव्वल है, सबसे ज़्यादा मिला है, और सबसे ज़्यादा भागलपुर जिला में सनौला को ही बीमा का लाभ मिला है। इस बार मंत्री पद के लिए जब आप अपने मछुआ सदस्यों के बीच जाते हैं तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब क्या रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है। हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कोई दूसरे को वोट देने के लिए तैयार है, सब हमारे साथ में है। आज का दिन ऐसा है कि हम घर में हैं, लेकिन हमारा मछुआ सदस्य घूम के मेरा प्रचार कर रहे हैं, जो कि हमसे कोई भी उससे नहीं को बात है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इतना आदमी घूम रहा है हमारे प्रचार में। क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर, जो 28 जून को वोटिंग होगी, अपने मछुआ सदस्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मछुआ सदस्यों से यही निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार हम सेवा करते आ रहे हैं और जो उद्देश्य आगे करने का है, उससे हमको वोट दें, जो कि आगे करने का मौका मिले और आगे सेवा आगे करते रहें। क्या नाम है आपका? बबलू महलदार। घर? महेश खोर। सनौला प्रखंड में पड़ता है। सनौला प्रखंड में अभी तो मत्स्य जीवी का चुनाव होने वाला है। हाँ जी सर। मछुआ सदस्य के आप सदस्य हैं मछुआ समिति के? हाँ सदस्य हैं हम लोग। तो सदस्य हैं, उसमें आपको क्या क्या लाभ मिला इस बार? हम लोग इस बार में हमारा तो एक निवास मिला है, इंदिरा निवास, आवास योजना का लाभ मिला है। हाँ, मकान मिला है, पक्के मकान अपना बना के पूरा तैयारी कर लिया। क्या आपकी जो बीमा होता है, आपके साथ कोई घटना हो जाए तो उसका मुआवजा मिले, बीमा है आपका किया हुआ? बीमा किया हुआ है। तो वर्तमान में जो मंत्री थे पूर्व में, तो क्या आप उससे संतुष्ट थे उसके कार्यशैली से? आप लोगों को ट्रेनिंग मिला? हाँ, ट्रेनिंग मिल गया है, हम लोग उससे संतुष्टि हैं। तो इस बार पुनः मंत्री पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है, तो इस बार मंत्री पद के लिए आप किन्हें चुनेंगे? इस बार चुनेंगे शमशेर बाबू को ही चुनेंगे हम लोगों को, जो पहले थे। जो पहले थे। क्यों ऐसा क्यों? और दूसरे कैंडिडेट भी हैं? दूसरे कैंडिडेट की है तो दूसरे कैंडिडेट को हम लोग जानते पहचानते नहीं, किस प्रकार से चलाएगा नहीं चलाएगा, इसके बारे में तो हम लोगों को मालूम नहीं है। इसके बारे में हम लोगों को पूरा जानकारी है कि किस ढंग से चला है, कैसे चले हैं इनके साथ में, सब हम लोगों को जानकारी है। तो जानकारी आदमी को तो हम लोग पहले चाहिए करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने का प्रयास है। हाँ। मछुआ सदस्य हैं आप? जी हाँ, मछुआ सदस्य। क्या लाभ मिला है, क्या क्या लाभ मिला आपको सरकार की तरफ से? मिला है कि मछुआ सदस्य से हम लोग को एक मकान मिला है, कि मकान मिला है, बना लिए हैं। इसलिए फिर सोचते हैं कि जो मंत्री शमशेर सिंह बनेगा, फिर अगली बार जो वोट दे करके बना देते हैं, और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा वो देगा। तो मछुआ सदस्य के लिए जो भी आप लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो आपके जो मंत्री थे वर्तमान में पहले, क्या उसके द्वारा सॉल्यूशन हो जाता, समाधान हो जाता था? हो जाता है। बीमा है आपका क्या हुआ? जी। सनौला प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए चुनाव होनी है, और ऐसे में जो पूर्व में मंत्री थे शमशेर सिंह जी, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएं, और जो आम जनता थी, जो मछुआ सदस्य थे, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएं।
तो मेरा कहने का मतलब है जिस प्रकार से पूरे जिला में यह सनहुला प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति में जो मंत्री पद से थे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने प्रखंड वासियों को दिलवाने का प्रयास रहा उनका, और लाभ मिला भी। लोगों बताया भी कि हमें मछुआ सदस्य से आवास योजना का लाभ मिला, मेरी बीमा की हुई है कि अगर उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है तो सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा मिलेगा। 28 जून को इस सनहुला प्रखंड में इस मंत्री पद, अध्यक्ष पद और कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव होनी है, वोटिंग होनी है, जिसका कि फैसला भी उसी दिन शाम तक में दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे में मछुआ सदस्य लगातार यही सोच रहे हैं कि जो पहले से मंत्री थे इस प्रखंड के, वो फिर से वही मंत्री रहे, ताकि जो लाभ नहीं मिल सका है, जो कमी है अभी तक, वो लाभ उन्हें फिर से दोबारा से